देख रहे हैं RX24 न्यूज और मैं हूं कुमार देव और हमारे साथ हैं मौर्य शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि मौर्य जी। तो सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सर, मौर्य शक्ति जो है समाज के प्रति इसका उद्देश्य क्या है? मौर्य शक्ति संगठन हम लोग बनाए भिन्न रूप से, जैसे महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले और भारत लेनिन शहीद जगदेव बाबू के वंशजों को सामाजिक सशक्तिकरण करने के लिए हम लोग देख रहे थे कि इन्हें जाति के आधार पर, सामाजिक आधार पर समाज में भी कहीं हत्या किया जा रहा था। अभी वर्तमान समय में ही पूरे बिहार में हमारे सम्राट अशोक के वंशजों को कई एक जगह टारगेट कर, चिन्हित कर, जो बढ़ रहे थे, लगातार हत्या किया जा रहा था, उन्हें दबाया जा रहा था, फर्जी मुकदमा में फंसाया जा रहा था। इसलिए हम लोगों ने मौर्य शक्ति संगठन का निर्माण किए। बेसिकली रूप से ये सामाजिक संगठन है और सम्राट अशोक के वंशजों को सशक्त करने के लिए ये संगठन का हम लोगों ने निर्माण किया था। आप अशोक कुशवाहा जी की जो हत्या हुई थी उस पर आपने कई गांवों से, शायद सैकड़ों गांवों में आपने लगभग भ्रमण किया था, उनको इंसाफ दिलाने की लोगों से गुहार भी की थी, कई आंदोलन भी आपने किए थे। तो इसका परिणाम क्या निकला? क्या इस आंदोलन में आपका प्रशासन का सहयोग रहा था? हमारे प्रशासन के खिलाफ ही आंदोलन था। जो अपराधी जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं थाना प्रभारी की मिली भगत है, ये जांच का विषय है। हम लोग 14 जुलाई 2020 को थाना पर हम लोगों ने थाना का घेराव किया था अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए। तो माननीय थाना प्रभारी महोदय जी द्वारा कहा गया था कि हम 24 घंटे के अंदर अपराधियों की अरेस्टिंग कर लेंगे। जो उनके यहाँ थाना परिसर में CCTV कैमरा मौजूद है, उसमें हम लोगों की वार्ता निकाली जा सकती है। 14 जुलाई के बाद 15, इसके बाद 16 को लॉकडाउन हो गया, तो हम लोगों लॉकडाउन में रोड पर उतर नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने 29 जुलाई को वर्चुअल कैंडल मार्च किए, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, DGP महोदय, रोहतास DM साहब और SP साहब को हम लोगों ने अशोक कुशवाहा को अरेस्टिंग करने के लिए जस्टिस फॉर अशोक कुशवाहा हैशटैग करके ट्विटर पर टैग किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर इसके बाद हम लोगों ने 21 अगस्त को माननीय DM रोहतास को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी हो, हत्यारों को का घरों की कुर्की जब्ती हो और SIT का गठन हो। आज हत्या हुए कई दिन बीत जाने के बाद भी आज तक एक टीम का गठन नहीं हुआ, SIT का गठन नहीं है। तो हमारा स्पष्ट मांग है कि हम SIT का गठन करना चाहते हैं। और हम लोगों ने समाज के कई एक गांव में घूमे, कई एक लोगों से जनसंपर्क किए, जहां गए जुआओं में काफी आक्रोश है, बड़े बुजुर्गों में इस हत्या को लेकर के काफी आक्रोश है। जिस प्रकार इस हत्या को दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये महाराजनेताओं का षड्यंत्र लग रहा है। नहीं तो जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और वो खुलेआम घूम रहा है हत्या करके, तो कहीं ना कहीं इससे बड़ी शर्मसार क्या हो सकती है? ये पूरी तरह से प्रशासन की विफलता का कारण है। हम लोग जनता की अदालत में चल गए हैं। जैसे ही हम लोगों को आदेश मिलेगा, हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। जैसे ही हम लोगों को अनुशासन रूप में शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से हम लोग आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से आंदोलन और जुलूस निकालने से अशोक कुशवाहा जी को इंसाफ मिल सकता है? संवैधानिक तरीका से जो हम लोगों का डेमोक्रेटिक अधिकार है, जो डेमोक्रेटिक अधिकार है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी ट्वीट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ट्वीट किया, DGP महोदय को कई एक लेटर लिखे, उनके परिजनों के द्वारा कई एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया गया, बड़े पदाधिकारियों को संपर्क किया। लेकिन अब जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। अपना विरोध प्रदर्शन जनता की अदालत के द्वारा जन प्रदर्शन किया जाएगा और हम लोग मजबूर कर देंगे, हत्यारा को गिरफ्तार करना ही होगा। अगर वो लोग समझता है कि हम मजबूत हैं, हमारे समाज में विधायक है, सांसद है,
केंद्र में मंत्री है तो हम लोगों के पास भी जनता की पावर है, आशीर्वाद है। हम भी हत्यारों को चैन से एक दिन भी नहीं रहने देंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। मौर्य शक्ति के तमाम साथी उस हत्यारों को एक दिन भी चैन से नहीं रहने देंगे। हम कानून पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं और संवैधानिक लड़ाई में पूरी सहभागिता होगी। जन प्रदर्शन बहुत मजबूत जन प्रदर्शन होगा। यहाँ पर अशोक कुशवाहा के हत्यारों को गिरफ्तार करना पड़ेगा और एसआईटी का गठन करना पड़ेगा। आजकल की जो राजनीति हो रही है उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, आज के राजनीति में परिवारवाद का बोलबाला रह गया है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान लोग हैं इस पूंजीवाद में जो अटैची भर करके जा करके आला कमान को दे रहा है, उसे आला कमान के द्वारा टिकट मिल रहा है। लेकिन इस बार हम लगातार कई गांव में अपने समाज के लोगों से भी मिले, तो इस बार अगर आला कमान टेबल पर बैठ करके कोई क्लियर करता है लेकिन जनता को वोट देना है तो जनता अब अपना प्रतिनिधि स्वयं तय करेगा कि उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। बहुत सारे माफिया इस जिले में आकर के अटैची भर करके सोच रहे हैं कि आला कमान हमें टिकट दे देगा, तो यहाँ के युवा भी संकल्पित हो गए हैं, बुजुर्ग भी संकल्पित हो गए हैं, गरीब समाज के नौजवान संकल्पित हो गए हैं कि अगर वहां से अटैची भर करके आला कमान को पैसा देता है तो यहाँ से हम लोग भी अपना प्रतिनिधि चुनेंगे ताकि हमारी आवाज को विधानसभा और लोकसभा में उठाएगा। वो आप भी एक युवा हैं और युवा की बात करते हैं। युवा जो है राजनीतिक क्षेत्र से काफी दूर है, इसका क्या कारण है? दूर नहीं है, इन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियों में युवा काम करते हैं। युवा के नाम पर जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, अनुकंपा के आधार पर उन्हें टिकट दे दिया जाता है विधानसभा और लोकसभा में। तो अनुकंपा के आधार पर मिल जाता है तो युवाओं को, वह प्रतिभावान जो युवा हैं उन्हें किनारे साइड लाइन कर दिया जाता है। वैसे हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, राजनीति में हम लोग, हमारे जैसे युवा राजनीति में नहीं आए हैं। अभी हम लोग सामाजिक संगठन है, सामाजिक संरचना को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है। राजनीति को सोचना और समझना ये हमारा अधिकार है, इसलिए हम अपनी वोटों को सोच समझ कर ही देंगे। अगर कोई समझ रहा है कि हम मुख्यमंत्री का बेटा हैं तो हमें मुख्यमंत्री लोग बना दें, तो ये असंभव है। जो संघर्ष करेंगे, जो जनता के सवालों पर लड़ेंगे, उन्हें जनता अवश्य वोट देगा और हमारा कुशवाहा समाज भी अवश्य वैसे लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण हैं, सारे समाज में उनकी लोकप्रियता बन चुकी है। सारे लोग कह रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा बहुत ही मजबूत नेता, बहुत ही मजबूत और मुखर होकर के जनता के सवालों को मुखर होकर के लड़ रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री के रूप में कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को देखना चाहता है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मौर्य शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि मौर्य को। कैमरामैन बसंत कुमार के साथ मैं देव कुमार।